हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पाकिस्तान में गृह युद्ध, पाकिस्तान आर्मी, अफगानिस्तान। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है ना, एक चाइनीज, एक अमेरिकन और एक पाकिस्तानी, ये तीनों एक योगा टीचर के पास जाते हैं। टीचर बोलता है अमेरिकन से कि भाई तुम अनुलोम विलोम करो, तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। चाइनीज से बोलते हैं तुम सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करो, तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। फिर पाकिस्तानी का नंबर आता है, उससे योगा टीचर ने बोला कि पहले तुम शर्म करो, योगा बाद में कर लेना। फिर पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो हो रहा है ना, वो पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तानियों की यही खास बात है, वो लोग सोचते ही तो नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में आग लगी हुई है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के भारत में आने के बाद से पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के कई इलाकों पर हवाई हमले किए, जिसमें काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पख्तीका शामिल है। पाकिस्तानियों का मानना है कि जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तानियों ने सहारा दिया, जिन्हें उन्होंने अपने देश में जगह दी, आज वो भारत के साथ क्यों बात कर रहे हैं। पर इसके जवाब में अफगानिस्तान के तबलीगी फौज ने पाकिस्तान की कई सीमा पोस्टों पर हमला किया और उनमें से कुछ पर कब्जा भी करी। We begin with some breaking news coming in. Intense clashes have erupted along the Pakistan-Afghanistan border. Taliban and Pakistani forces have traded fire across the Afghan border, with Taliban officials saying their forces captured 3 Pakistani military outposts. Pakistan versus Taliban firefight rages on. Pakistan-Afghanistan border tensions rise after Pakistan's airstrikes on Taliban. Taliban forces now launch attack on Pakistan. अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के भाई ये सब सही है, तो दोनों की फिर आपको स्टेटमेंट सुनने के। पाकिस्तान ने बोला कि उसने 200 तालिबान मार दिए, तालिबान कहता है 58 मार दिए। तो पॉइंट क्या है इसमें? 58 सैनिकों को मारने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तानियों के हिसाब से उनके 23 सैनिक ही मरे। पाकिस्तानी जनता का इसीलिए ये हाल है। अपनी बनियान में 56 छेद करवाने के बाद भी इनको लगता है कि भाईजान कम से कम थोड़ी इज्जत तो बची है। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। अफगान फौजों को भड़काकर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ऑफिशियली एक फ्रंट ओपन कर लिया है। उस तरफ पाकिस्तान की फौज में भारी मात्रा में लगाई जा रही है। सोशल तनाव और पॉलिटिकल हालातों को देखते हुए पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों का कहना है कि अभी पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरकार से बात करके मामला शांत करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने ठीक इसको देखिए, जहाँ तक पता है अभी तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऑल इज़ डन, क्लैश ख़त्म हो गए, सब ख़त्म हो गए, सब शांति है। कतर के प्रेशर में आके, सऊदी अरेबिया के प्रेशर में आके सब कुछ ख़त्म हो गया, इज़ डन। सारा ऑपरेशन पहले किया था पाकिस्तान ने, काबुल में जाके बॉम्ब किया था, उसके रिटेलिएशन में अफ़गानिस्तान में फ़ाइट किया। अफ़गानिस्तान पुअर कंट्री है, उसके ज़्यादा मिलिट्री नहीं है, कन्वेंशनल वेपन्स मतलब छोटे मोटे हैं, मिलिट्री रैंकिंग में उसका कोई नंबर ही नहीं है। दे आर वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो अफ़गानिस्तान क्या लड़ेगा पाकिस्तान के साथ? मगर जो भी है, यस, पाकिस्तान को अब दूसरी फ्रंट खुल गई है। पाकिस्तान को थोड़ा अपने फोर्सेस अफ़गानिस्तान की तरफ भेजने पड़ेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपेंड। कहीं अफ़गानिस्तान ने कोई लैंड ही नहीं, कुछ नहीं लिया, वो सब फेक न्यूज़ थी। बट यस, क्लैश 2 दिन का हुआ था, 2-3 दिन का ख़त्म हो गया और अब जो है आगे बढ़ रही दुनिया। का काम किया है। अफगान तालिबान ने कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा भी कर लिया, ऐसी खबरें आ रही। कई पाकिस्तानी नागरिकों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार और फौज को उन्हें छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन करगिल का युद्ध गवाह है कि जब इन्होंने अपने मुर्दा सैनिक वापस नहीं लिए तो जिंदा को ये क्या ही छुड़ा पाए। खैर, इस बार पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा ब्लंडर कर दिया है और उसका सबसे बड़ा ब्लंडर अब पाकिस्तान में गृह युद्ध करवा देगा। तो आपने घबराना नहीं है। फिर पाकिस्तान में जो स्ट्रेस का माहौल है उस पर तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन है और अगर आप लखनऊ या कानपुर या आजू बाजू के इलाकों में रहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त न्यूज है। सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो रहा है लखनऊ में। एक बार ये योगा प्रोग्राम करिए, सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सब चली जाएगी। लाखों लोगों ने भगवद गीता पढ़ो, सब कुछ चला जाएगा खुद ही। प्रोग्राम किया है और उसका फायदा उठाया है। मैंने तो ये 2011 में ही कर लिया था। एंड बेस्ट पार्ट, लखनऊ के यूथ के लिए अगर आप 25 साल या उससे कम उम्र के हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी बिल्कुल फ्री। और 25 से ऊपर वालों के लिए डिस्काउंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और पिन कमेंट में दिया। बहुत कम सीट्स बाकी हैं, जल्दी से रजिस्टर करो और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाओ। वीडियो में आ गया। खैर, हम लोग बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान में जो बवाल मचा है उसकी। अफगानिस्तान के साथ एक फ्रंट ओपन करने के बाद पाकिस्तानियों ने लाहौर में बैठे टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक को भी भड़का दिया। दरअसल ये एक इस्लामिक संगठन है जिसे अपने कट्टरपंथी विचारों के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान में शरिया को कड़ाई से लागू करने के समर्थन में कई लोगों का मानना है कि इसे पाकिस्तान की सेना कई बार राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल करती है। अब हुआ ये कि चीन की गोद से उछलकर पुराने अब्बा अमेरिका के साथ जाने के बाद से पाकिस्तानियों को लगा कि अब अब्बा हुजूर सब ठीक कर देंगे। इसी चक्कर में शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति समझौते का भी सपोर्ट कर दिया, समर्थन कर दिया। इसी बात को लेकर टीएलपी वाले भड़के। उनके हिसाब से गाजा के लोगों को अपनी जमीन मिलनी चाहिए और इजराइल को रहना ही नहीं चाहिए। इसी वजह से इन्होंने कई प्रदर्शनों का सहारा भी लिया। इसने गाजा में मारे जा रहे लोगों के लिए इस्लामाबाद के अंदर एक प्रोटेस्ट भी किया। वो अमेरिकी दूतावास के बाहर तक पहुंच गए, जिसके बाद वहां की पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और इनका प्रदर्शन हिंसक हो गया। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने इस मार्च को रोकने की कोशिश की, जिसके कारण टीएलपी के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच भयंकर भिड़ंत हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और सोचने वाली बात है कि एक्सटर्नल कॉज के लिए अपने देश का तबाह कर रहे हैं। इतनी तो इनकी एजुकेशन लेवल है, अपने देश को तबाह कर रहे हैं फॉर समथिंग एक्सटर्नल। फ़लस्तीन में, गाज़ा में लोगों के लिए, यहाँ तक तो उनकी बुद्धि आ चुकी है।
तेजदार हथियारों से पुलिस पर हमला कर दिया। इस हिंसा में कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। इंटरनेट को वहां पर निलंबित किया, बंद किया ताकि प्रदर्शनकारियों का सामूहिक आंदोलन रोका जा सके। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पाकिस्तान की धरती इस समय उसी के खून से लाल है दोस्तों। तहरीक लब्बैक के नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से ये सारा बवाल हुआ है। वहीं पाकिस्तानी सरकार इसको फिर से साजिश बता रही है। सोचिए, एक देश ऐसे कट्टरपंथी संगठन को अपने देश में पालता है और फिर कंप्लेंट करता है कि हाथ जल गए हमारे। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में हुई। लेकिन अब ये एक फ्रंट खोलना पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर आधिकारिक आंकड़ों पर भरोसा करें तो अभी तक कम से कम 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों शामिल हैं। 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों और बाकी संपत्तियों को भी आग के हवाले कर दिया। कई जगहों पर सड़कों और मोटरवे को बंद कर दिया गया, जिससे डर का काफी माहौल है। ट्रैफिक रुक गया, स्कूल, कॉलेज, बाकी पब्लिक इंस्टीट्यूशन से वो बंद है। सरकारी कार्यालयों, पुलिस थानों और सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने के कारण पूरे इलाके में आतंक का माहौल है। अब सुनने में ये काफी आपको डरावना लग रहा होगा, लेकिन ये पाकिस्तानियों की आम जिंदगी है। यही तो जुर्म है ना मेरा। गजा मुद्दे पर टीएलपी ने अपनी सरकार और सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन तो शुरू किया है। तेजी से एक बड़े आंतरिक यानी इंटरनल संघर्ष की ओर भी ये लोग बढ़ रहे हैं। टीएलपी ने पाकिस्तानी सरकार और सेना पर इजराइल के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया, जिससे प्रदर्शनकारियों ने लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आप ये देखिए कि कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रही कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए नहीं कर रही कि पाकिस्तान में गरीबी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, खुशहाली नहीं है, इसलिए नहीं फ़ाइट कर रहे। इसलिए फ़ाइट कर रहे हैं क्योंकि कोई और कंट्री दूर वहाँ पे लैंड चाहिए। माय गॉड, कहाँ तक दिमाग इनका जा चुका है। आई एम जस्ट अमेज्ड। अपने लोकल इश्यूज़ के लिए फ़ाइट नहीं करें, फ़ाइट करें फॉर सम एक्सटर्नल थिंग। ये रिलीजन आपको करता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड ऑफ द डे दे जस्ट वांट कि अपना रूल आए। टीएलपी चाहता है कि अपनी पॉलिटिकल पावर में आए, दैट्स ऑल इट नीड्स। के साथ सीधी टक्कर ली। ये स्थिति एक सिविल वॉर जैसी बन रही है, क्योंकि टीएलपी की सड़क पर मजबूत पकड़ और सेना के साथ हिंसा, इंटरनेट ब्लैकआउट। राइट, टीएलपी जो चाहता है कि मैं रूल करूं इस कंट्री को किसी भी मुद्दे से। लोग तो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, इसलिए वो किसी मुद्दे पे फाइट करेंगे। सभी लोग नहीं होंगे, बट जो लोग दंगे फसाद के लिए हैं वो कितने, आप कह सकते हैं, रिलीजन में डूबे हुए हैं कि ऐसे कार्य कर रहे हैं। और बाकी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इसे और जोर दे रहे हैं। टीएलपी ने पाकिस्तानी सेना को इस्लाम के साथ गद्दारी का दोषी ठहराया है, खासकर गाजा डील को लेकर, जहां इससे प्रदर्शन हिंसक हुए। रेड जोन सील, 150 प्लस टीएलपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, 45 से ज्यादा शहरों में हिंसा और तनावपूर्ण स्थिति वहां पर लगातार बनी हुई है। यहां से पाकिस्तानी सेना और उनकी इंटेलिजेंस चाहती तो मामले को ठंडा कर सकती थी, लेकिन अपनी झूठी अकड़ और शान में इन्होंने अपनी सिविलियंस पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसे ग्लोबल मीडिया कवर ही नहीं कर रहा है। लाहौर में अभी 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान की पुलिस और उनकी सेना स्थिति को कितना काबू में कर पा रही है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लें कि टीएलपी वालों ने इनकी गाड़ियां तक छीन ली। लाहौर के हाल ऐसे हैं जहां दिन दहाड़े जीतरी जैसे हथियार चल रहे हैं, सेना की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है और आम नागरिक मारे जा रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया इस टाइम मस्त चादर ताने सोया हुआ है। आप खुद ही सोचिए कि ऐसे देश आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान इतनी बड़ी एंटिटी है कि वेस्टर्न मीडिया केयर करेगा? व्हाट डू यू थिंक? सिक्योरिटी का क्या हाल होगा जहां आम सड़क पर चलता हुआ एक नागरिक ऐसी तस्वीरों को देखे। मुझे पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें उन निर्दोषों की जान ले लेती हैं जिनका शायद कोई कसूर भी नहीं था। मगर मेरी इतनी सिंपैथी भी उस टाइम चली जाती है। निर्दोषों का, जो निर्दोष टीएलपी के लिए आए थे वहाँ पे, क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए। कौन समझदार इंसान जाएगा प्रोटेस्ट करने के लिए अपने देश की प्रॉब्लम के लिए भी नहीं, फॉर फ़लस्तीन के लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड। जब मैं इन पाकिस्तानियों की हरकतें देखता हूँ, पाकिस्तान में अभी आग लगी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना ने अखनूर रीजन में अपनी सेना के दम पर पाकिस्तानी आतंकियों को हमारे यहाँ घुसाने का प्रयास किया, जिसको हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन इस दौरान हमारे सैनिकों को वीरगति भी प्राप्त की। अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी इस लगती हुई आग को बुझा सकते हैं, तो शायद आपको अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर वहां के वकीलों और जेंजी ने भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। मुजफ्फराबाद और गिलगित से इनके लड़ाके और सेना के लोग वापस भाग रहे हैं। पीओजेके में हो रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के पर खच्चे उड़ा रहे हैं। ये मुरीदके का हाल भी आपको दिखाई देगा, ऐसा ही है। यहाँ 180 टीएलपी प्रदर्शनकारियों के मारी जाने की खबरें हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता में एक बार कहा था कि औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। पाकिस्तान आज इसका जीता जागता एग्जाम्पल बन चुका है। हो सकता है अपनी सैन्य ताकत और अपने अब्बा हुजूर अमेरिका के दम पर पाकिस्तान ये वाला हिंसा, ये प्रदर्शन रोक ले, लेकिन जो आग वहां लगी है वो चारों तरफ लगती चली जाएगी। ये तो उनके इंटरनल सिक्योरिटी में हाल है। बॉर्डर पर अफगानों के साथ ये फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ हम बांस लिए खड़े हैं। अफगानों साथ को नहीं फंसे, दैट इज रिजॉल्व। वहीं पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिचुएशन भी हमेशा की तरह डावाडोल है। शहबाज शरीफ एक इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड पीएम है, जिनको आसिम मुनीर चला रहा है। वही मुनीर के लिए भी इस प्रदर्शन के बाद खुद को प्रूव करने का दबाव है, क्योंकि दुनिया के सामने उनकी झूठ की पोल खुल गई है कि भैया इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। नहीं आएगी, इनकी आर्मी आएगी, क्रश करेगी, मगर बड़ी अजीब सी बात हो रही है कि कैसे अपने देश में अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं फॉर एन इशू जो इनका देश का ही नहीं है। इट्स क्रेजी।
वही सेना जो 4 महीने में दूसरी बार पहली जा रही है, देखो उनको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भारत अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारियों में लगा हुआ है। जिस हिसाब के हथियार हम इस टाइम बना रहे हैं, खुद हमारे यहाँ कई लोग आश्चर्य में हैं कि भाई ये हम लोग बना रहे हैं, हम जो भी अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं जहाँ तक पहुँचना है। DRDO बहुत मेहनत कर रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। सब कर रहे हैं। अगर 2025 में भारत ने इंडिजिनियस मल्टी लेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह सिस्टम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्टिकल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के साथ बनाया गया, जो भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता को और बढ़ाता है। अगर 2025 में भारत ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए ये सब चीज़ें सही हैं। मेन फोकस आपका जेट इंजन का है। एयरक्राफ्ट के लिए जेट इंजन चाहिए, 5th जनरेशन फाइटर चाहिए आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये हैं। वो ठीक है, जो अचीव करें दैट्स वेरी गुड। वो सब DRDO कमाल कर रहा है। इसरो से बहुत टेक्नोलॉजी आती है। सिविलियन, इसरो सिविलियन है, DRDO मिलिट्री है, वहाँ से बहुत कुछ जाता है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और मगर सबसे रिक्वायरमेंट है एक एयरक्राफ्ट इंजन की, जेट एयरक्राफ्ट इंजन की फॉर तेजस और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। वो चीज़ें में फोकस करना है। और मोदी जी ने कहा भी था अपनी स्पीच पे कि उस पर फोकस हो रहा है। मगर यहाँ पे हमारा फोकस जो है पाकिस्तान पे है। एंड बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें हैं कि जब जनता अनपढ़ हो जाती है तो यही काम करती है। इतने रिलीजन में डूब चुकी है कि उसको पता नहीं उसके देश की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके देश की कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। दे आर फाइटिंग फॉर समथिंग जो उनके देश की प्रॉब्लम भी नहीं है और ना उनको कोई कुछ दे सकता है। वेरी अनयूजुअल। उससे मुझे लग रहा है TLP ऑब्वियसली पावर में आना चाहता है। दैट्स वाई दे आर टेकिंग सम मुद्दा, और लोग इतने स्मार्ट नहीं है। दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।